देखिए, स्कूल लगातार फीस बढ़ाते जा रहे हैं। इसको लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। इनका कहना है कि स्कूलों पर मनमानी अभी तक रुक नहीं पाई है और इसीलिए आज जो पेरेंट्स हैं और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर पहुंचे हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के बैनर तले तमाम स्कूलों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि अभी तक स्कूल बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं तो इन पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे सबके हाथों में किस तरह के बैनर है। तो आप देखिएगा, बच्चों पर न हो यातना, यही है आपसे प्रार्थना। तो इनका कहना है कि बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। डीओई की जिम्मेदारी लो, बहाने नहीं कह रहे हैं। डीओई जिम्मेदारी लो, इस बात को बोल रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे जो है ना, देख रहे हैं आप, ये पहुंचे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर। जिस वक्त इन्हें स्कूल में होना चाहिए था उस वक्त यहाँ पर वो जंतर मंतर पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार है। और आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? मीरा मॉडल जनकपुरी में पढ़ता है। कितना आपने लिखा है कि एक्सटर्नल टेररिज्म, एजुकेशन टेररिज्म, ये दो आपने लिखा। मैडम, ये वर्ड से साफ जाहिर है। आप प्राइवेट स्कूल को देखो तो वो मनमानी तरीके से फीस हाई करते आ रहे हैं और एक साल से नहीं कई सालों से। जब उन्हें हम बोलते हैं जो आप अप्रूव्ड पूछ लो, जो डीओई ने रखा है, तो वो बोलते हैं जो हमारा जो आर्बिट्रेरी फीस है जो हमने हाइक कर रखा है हम वही लेंगे, बाकी आपको यही देना होगा। हम जब डीओई फीस पे करते हैं तो ये पोर्टल में अपडेट नहीं करते हैं, ये अपना मनमानी करते हैं। तो इसको टेररिज्म ना बोला जाए इनडायरेक्ट रूप से, तो और क्या बोला जाए। एजुकेशन टेररिज्म कह रहे हैं इसको ये। और उसके अलावा जो लोग पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? सृजन स्कूल में। तो क्या स्कूल किस तरह की मनमानी? देखिए मैम, सबसे बड़ा मुद्दा तो फीस हाइक का ही है। पिछले एक साल के अंदर स्कूल ने 50% फीस हाइक कर दी है, विच इज लाइक 1,37,000 के करीब हम भर रहे थे, अब वो 2,05,000 हो गई है। और स्कूल जो है वो अपनी बढ़ी हुई फीस को मनवाने के लिए फाइन्स इम्पोज करता है। पीटीए की रजामंदी हो चाहे ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फीस हाइक करते ही करते हैं। और जुडिशरी का, डीओई नोटिस का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। 50 रुपए फीस, फाइन, शो कॉज नोटिस, बच्चों के नाम काट देने, बच्चों को क्लास से बाहर बिठा देना, मतलब इन सब तरीकों से वो उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से पेरेंट्स जो है वो फीस भर दे। और फीस भरने के बाद तो फिर उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फीस बढ़ी हुई फीस जो है ना, किस तरह से फीस बढ़ा रहे हैं और मनमानी स्कूल कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि गोपनीय नीतियां नहीं, शिक्षा अधिकारी दिखाओ। स्कूल्स अपनी कंटिन्यूस फीस बढ़ा रहे हैं। अब वी आर नॉट गेटिंग अ राइट आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो हम लोग बेसिकली उसी प्रोटेस्ट से खड़े हो रहे हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट्स भी एजुकेशन, और जो इतना इम्पोर्टेंट राइट है उसमें आप उसके भी चार्जेस ले लोगे तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। जैसे हवा फंडामेंटल राइट्स है रहने के लिए और यू आर चार्ज टू लाइफ, तो सेम थिंग है, हमें वो बहुत इफेक्ट करता है। एंड अब वी फील कि गवर्नमेंट भी हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रही उस पे पार्ट पे, क्योंकि एज अ पेरेंट हम अपने अपने काम को छोड़ के आ रहे हैं। वी ऑल आर समहाउ वर्किंग और किसी के पास कोई ना कोई एक रूटीन है, और इतनी बार पेरेंट्स को बार बार आना और अनरिजॉल्व सोल्यूशंस मिलना, इसलिए कि वॉइस सुनकर भी कोई नहीं सुन रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आप इस वर्ग की आवाज़ नहीं सुन सकते तो और किसी वर्ग की कैसे सुनेंगे इतनी जल्दी। और वो है जो फ्यूचर क्रिएट करने वाले लोग हैं। समहाउ द फ्यूचर इज विद द पेरेंट्स ओनली। समहाउ अगर वो करेंगे तभी तो बच्चों को मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो फीस मनमानी और जो स्कूल जो हर बार जिस तरह की मनमानी करते हैं उसको रोकने के लिए हम तो बिल लेकर आ रहे हैं, हम तो फी बिल ला रहे हैं। तो फिर आप किस लिए? मैम, जो फी बिल ला रहे हैं उसमें इन्होंने क्या उसका एक पैटर्न बनाया है, ऑन व्हाट बेसिस दैट बिल इज कमिंग अप, वो सबकी क्लैरिटी पेरेंट्स को नहीं है। बिल एक ऐसे छुपा हुआ अस्त्र लग रहा है जो हम पे छोड़ दिया जाएगा और अल्टीमेटली पेरेंट्स फंस जाएंगे। जो हमें अभी तक पब्लिक डोमेन में जो चीजें आई हैं, थ्रू मीडिया ही आई हैं, उससे हमें यही पता चला है कि दे हैव 15% पेरेंट्स का स्टेक होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कंप्लेन अबाउट द हाइक फी। मैं 15% पेरेंट्स इज नॉट एन ईजी टास्क टू कलेक्ट। आप ये क्यों नहीं बोलते कि आपने 5 पेरेंट्स को आपने दे दिया कि 5 पेरेंट्स होंगे कमेटी में, उन पेरेंट्स की कोई वो श्योरिटी नहीं है कि वो कैसे सिलेक्ट होंगे। अगर वो स्कूल ने फिर अपनी डमी पेरेंट वो पेरेंट एसोसिएशन बना के वो पेरेंट्स ले लिए और फिर उनसे साइन ले लिए, फीस हाइक हो गई, तो आप स्कूल को बोलो ना 85% पेरेंट्स की वो दें, वो सिग्नेचर दें हमें कि हाँ रेडी है पेरेंट्स। पीटीए फेयर हो, पीटीए डिटेल्स शुड बी गिवन टू एवरी पेरेंट इन दी स्कूल।
एवरी पेरेंट, एंड दे शुड बी अप्रोचेबल टू पेरेंट्स। अभी तक तो हमें हमारे स्कूल की पीटीए, आई एम फ्रॉम मीरा मॉडल स्कूल, मुझे मेरे स्कूल के जो पीटीए मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट शायद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनको पीटीए के बारे में पता ही नहीं होगा, देयर इज समथिंग लाइक एग्जिस्ट लाइक पीटीए। हमें यही नहीं पता। मैं भी मीरा मॉडल स्कूल से ही हूँ, लास्ट 7-8 साल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कभी आज तक सिंगल इलेक्शन होते हुए भी नहीं देखा स्कूल के अंदर। पॉइंट को आप समझ रहे हैं, पीटीए का इलेक्शन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अब आप समझ रहे हैं कि हमें तो ये नहीं पता पेरेंट टीचर एसोसिएशन के इंचार्ज कौन है, मेंबर्स कौन है। अपने आप वो लोग साइंस करते हैं तो हमारी वॉइस कैसे जाएगी? आप पॉइंट को समझ रहे हैं, 15% ऐसे पेरेंट्स भी तो आ ही नहीं सकते ना आगे। हमें तो ये नहीं पता इलेक्शन कब होते हैं, कब नहीं होते, और कब वो अंदर ही अंदर इलेक्शन। उनका ये भी कहना है कि जब हम फी बिल हमने तैयार किया तो उसके बाद हमने पेरेंट्स के साथ बातचीत की, स्कूलों के साथ बातचीत। पेरेंट्स के लोग ही नहीं है, द पेरेंट्स जिनकी अपनी एक ओपिनियन है, यू नो, वो स्कूल के वो नहीं है पपेट्स कि हमको जो चाहिए, स्कूल को जो चाहिए वो उसके लिए एग्री कर रहे हैं। क्योंकि देयर हैज टू बी कुछ तो डिसएग्रीबल चीज होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स हर बार स्कूल की बात मान जाए? इसका मतलब पीटीए फेयर ही नहीं है। और अभी तक हम पेरेंट्स को तो आज तक कभी फीस हाइक होने में भी नहीं पता चलता। इट्स ओनली व्हेन देयर इज अ यू नो रिसीट सामने आती तो पता चलता है अच्छा हो गया। सो वी आर बाउंड टू, सो देन वी हैव टू कलेक्ट द मीरा मॉडल के अंदर जो फीस हाइक हुई है लास्ट मई में 2024 से हो रखी है, ये इस ईयर में नहीं हुई। तो बेसिकली हमने पहले केजरीवाल सरकार से भी बहुत बारी मतलब रिक्वेस्ट करी, उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट करा। देन बीजेपी से भी हम लोग बार बार रेखा गुप्ता मैडम से भी बात करी है। आशीष सूद जी हमारे जनकपुरी विधानसभा से ही हैं, जहाँ पे ये स्कूल है जनकपुरी में ही, उनसे बात करी है। बट हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आश्वासन मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें कोई पॉलिटिकली कोई इशू नहीं है, ना हमारा किसी सरकार से लड़ाई है, ना किसी स्कूल से लड़ाई है। वी नीड ओनली फीस को लेस कर दिया जाए जो। तो कह रहे हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि फीस जो बढ़ाई गई थी उसको कम किया जाए। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन में मेरी बेटी पढ़ती है, उसका एक पेरेंट हूँ। और बिल्कुल ये सभी पेरेंट जो हैं दिल्ली के कोने कोने से आए हैं और इनकी एक सॉलिडेरिटी हम लोगों को दे रहे हैं कि जो मुद्दा इस साल जोर शोर से उठा है, ठीक है, बढ़ती हुई फीस का, ठीक है, इसके ऊपर हमारा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि आप ऑर्डिनेंस को पास करा चुके हैं और प्लीज इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें और पेरेंट्स से एक ओपन डायलॉग एक डेवलप करें, सो दैट कि जितनी भी इस मैटर के ऊपर कियोस्क है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हम सभी का भरोसा है दिल्ली सरकार के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम लोग का भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर या हम सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। हमारी केवल सरकार से मांग है कि मैडम प्लीज थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब 20 दिन हो गए हैं, मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था 30 जून को सचिवालय में, और आपने बोला था कि माननीय शिक्षा मंत्री के साथ में एक ओपन डायलॉग डेवलप होगा, बट अभी तक मैम 20 दिन हो गए हैं और उस विषय के ऊपर कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज थोड़ा सा इस मुद्दे को भी एक्सपेडाइट कीजिए। अभी आप लोग सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं? बिल्कुल, एक सिग्नेचर कैंपेन अभी चल रहा है और ये सिग्नेचर कैंपेन हमारा माननीय राष्ट्रपति जी को जाएगा। यहाँ पर देखिए जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी पहुँचे हैं और पेरेंट्स देखिएगी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, जंतर मंतर पर। तो आप देखिए तस्वीरें किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से कि लोगों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में यहाँ तक आना पड़ा जंतर मंतर पर। इनका कहना है कि अभी तक जो है वो स्कूल मनमानी कर रहे हैं। तो आप देखिए यूनिफॉर्म में छोटे छोटे से बच्चे जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, वो इस वक्त देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और इनका सिर्फ यही कहना है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि फीस को कम किया जाए। तो देखिए सबके हाथों में एक बैनर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ। क्या डिमांड क्या है? मैम रोल बैक फीस हाइक को लेकर, फीसें बढ़ती, फीसें कम करो। अभी भी फीस ले रहे हैं, स्कूल बढ़ा के ले रहे हैं? अभी भी ले रहे हैं। हाँ जी, वो तो सबको यही कह रहे हैं कि आप फीस दे दो, जब रोल बैक हो जाएगा तो हम एडजस्ट कर देंगे। बट हम ये कह रहे हैं कि आप रोल बैक कर दो, जो फैसला है वो हमें बता दो, हम उसके हिसाब से फीस भर देते हैं। पिछले साल डीओए के हिसाब से फीस देने के लिए तैयार है।
बस सबकी एक ही बात है, एक ही बात सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि टीओई की तरफ से जो अप्रूव की गई है फीस, हम वही फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी स्कूल जो है वो मनमानी करते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं पेरेंट्स जंतर मंतर पर, छोटे छोटे बच्चों के साथ। डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक है कि बढ़ी हुई जो फीस है वो स्कूल वापस लें। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।